अभी आप सुबह के देखें 6:30 हो रहे हैं और मैंने यहाँ से ये बटन दबाया और सामने रेड वाला जो है ये अभी ऑन है। इसका मतलब है कि मैं अभी नहीं जा सकता। बट आप देखें दूसरी तरफ ये ऑरेंज और ये रेड हो गया। इसका मतलब जैसे ये ग्रीन होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये तरीक़ाकार है। इस वजह से देखें ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर ट्रैफिक जाम नहीं होती और ना ही आप किसी गाड़ी के नीचे आते हो। उसकी वजह यही है कि प्रॉपर सिस्टम है। किसी बंदे को, किसी बुज़ुर्ग बच्चे को रोड क्रॉस करना है तो हर जगह जहाँ पर रोड क्रॉस करने की जगह बनी हुई है, जहाँ से लोग अमूमन रोड क्रॉस करते हैं, वहाँ पर प्रॉपर इस तरह से इन्होंने सिस्टम लगाए हुए हैं कि गाड़ियाँ रुकेंगी थोड़ी देर के लिए और 10 से 20 सेकंड में आप अगर क्रॉस कर लेते हो आराम से, तो उसके बाद इशारा दोबारा खुद ही ओपन हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो तरीक़ाकार है जिनकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते। ये यहाँ पर इस तरह से ट्रैफिक है। ये गाड़ियाँ एक तरफ से आ रही हैं और दूसरी तरफ जो है जा रही हैं और ये सेंटर में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये इस तरफ मुड़ेंगी, अपने इस हाथ पे इधर जाएंगी। और इधर वाली गाड़ियाँ भी ये देखें अगर आप आराम से, तो वो सामने खड़ी हैं। कोई भी गाड़ी आगे नहीं आई हुई। उसकी क्या वजह है कि सामने वहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, वो सामने उस लाइन से ये आगे नहीं आती, क्योंकि यहाँ से अगर बड़ी गाड़ी मुड़ती है तो उसको आसानी से जगह मिले। तो एक प्रॉपर लाइन है। देखें अब ये गाड़ी चली और इसने यहाँ पे आना है और यहाँ से ये मुड़ गई। ये इतना प्रॉपर सिस्टम बनाया है और सब लोग इसको फॉलो करते हैं। ये बस आ गई, अब ये बस भी आराम से मुड़ जाएगी। ये देखें, ये इसलिए बनाया गया है ताकि एक्सीडेंट ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। अब देखें, अब एक इशारा बंद हुआ, दूसरी तरफ से ये गाड़ियाँ जा रही हैं। ये देखें, ये वाली जो गाड़ियाँ ये जा रही हैं इस तरफ। अब ये इसीलिए बनाया है ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। सुबह सुबह लोग अपने कामों पर जल्दी आराम से अच्छे से पहुँच जाएँ। अगर ये गाड़ियाँ इस तरफ से जा रही होती, दूसरी उस तरफ से आ रही होती, तो ये इस टाइम कराची बन जाता, तो ये बन जाता है इस्लामाबाद हमारा, ये इस वक्त बन जाता पिंडी हमारा, ये हमारा हरीपुर बन जाता, एबटाबाद बन जाता। ये बस इंसानों की बस्ती है। इस तरह से इन्होंने इंसानों के लिए प्रॉपर सिस्टम लगाया है और इंसान बस इसको फॉलो करते हैं। कुछ भी नहीं है, ना यहाँ ट्रैफिक वाला खड़ा है, ना वो पैसे मारेगा किसी से, ना आप किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये आज से मतलब 50-100 साल पहले आए हैं। तो हम लोग आज भी इससे कासिर हैं। इस तरह की जो बेसिक, मतलब ज़िंदगी की सबसे बेसिक ज़रूरत जो रोड पर चलने की है, हमारे पास वो भी नहीं है। अब आप सोच रहे होगे लोग रोड कहाँ से क्रॉस करेंगे, तो ये देखें ये पुल बना हुआ है जिसके ऊपर से मैं आ रहा हूँ। ये पूरा रोड की दोनों तरफ देखें, ऊपर से ये पुल है, मैं इसके ऊपर से होके जाता हूँ प्रॉपर। और इस पुल के ऊपर भी कोई आपको डाकू, कोई मतलब लुटेरा, कोई इस तरह से नहीं नज़र आएगा। और इस तरीके से ये सारी ट्रैफिक जो है सुबह सुबह आराम से अपने लोग घरों को पहुँचते हैं। और अब देखें वो जो गाड़ियाँ हैं वो कितनी दूर खड़ी हैं, वो देखें, ये इनके नीचे लाइन लगी हुई है वाइट कलर की, मतलब कि ये इससे आगे नहीं आएगा। उसकी वजह ये कि यहाँ से अगर देखें, हम ये मेन हाईवे है, यहाँ से अगर ट्रक अंदर जाना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर रास्ता मिलेगा अंदर जाने का। ये नहीं है कि ट्रैफिक जाम करके बैठ जाएँ और एक के चक्कर में जो 20 लोग हैं, 20 के 20 लोग जो हैं वो फंस जाएँ। ऐसा कभी भी नहीं होता। सब लोग आराम से अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जाते हैं। अब यहाँ पर चाहे कोई वो मिनिस्टर हो, चाहे कोई मकसद कहने का कोई प्रेसिडेंट जा रहा हो, चाहे कोई भी बंदा है, वो लाइन में लगेगा। वो उसकी कोई आगे पुलिस की गाड़ी है, उसके पीछे पुलिस की गाड़ियाँ हैं, कोई इशू नहीं है। सब बंदे अपनी अपनी लाइन में लग के ज़रूर जाएंगे। यहाँ पर ना इनको दहशतगर्दी का खतरा है, ना इनको कोई मारता है, ना इन्होंने अपने कोई दुश्मन बनाए हुए हैं। ये इंसान हैं और ये अच्छे से रहते हैं और लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर अगर कोई एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड कोई भी आती है तो सब गाड़ियाँ एकदम से साइड पे हो जाती हैं। अब ट्रैफिक जाम होगी तो कैसे रास्ता मिलेगा उस गाड़ी को। इस तरीके से जो एमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको भी आसानी से रास्ता मिल जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ बस स्टॉप कहाँ बने हुए हैं। अब ज़रूरत नहीं है कि आप बस के साथ लटक के जाओगे। बस आके प्रॉपर खड़ी होती है और आप बस में प्रॉपर आराम से तरीक़ेकार से इज़्ज़त से बैठते हो। कोई किसी की टांग नहीं टूटती। मैंने अक्सर सुना है कि भाई कराची में या ऐसे बड़े शहरों में बस पे चढ़ते हुए औरत की जो है गिर गई, टांग टूट गई, वो नीचे गिरी तो पीछे से बाइक वाला मार के चला गया। कोई असूल नहीं है, कोई तरीक़ेकार और असूल नहीं है। आप ये देखें, ये बस के लिए नीचे बनी हुई है ये जगह। ये कह रहे हैं ये वाली सड़क बस की है, यहाँ से सिर्फ बस जाएगी, ठीक है, और बाईसाइकिल जाएगी। मोटर बाइक हो या कुछ भी वो दूसरी लाइनों से जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने प्रॉपर सिस्टम बनाया है कि किस जगह से कौन सी गाड़ी या कौन सा ट्रक या कौन सी कार गुजरेगी, ताकि सब लोग अपने अपने उसमें चलें। उसके बाद ये देखें, ये बस स्टॉप है। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ। अब आप जैसे कराची में W21 और C1 C2 बस चलती हैं, यहाँ पर भी देखें इस तरीके से इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, ये खंबा लगा हुआ है, बस का बता रहे कितनी देर में बस आने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे देखें C4 आ गई। अब मैं C4 में बैठ जाऊँगा
और इतने आराम से देखें इज़्ज़त से खड़ी हुई है, कचरे का ड्रम भी लगा हुआ है। और ये मैं इज़्ज़त से इस गाड़ी में जाके बैठूंगा, आराम से ये दरवाजे खुलेंगे और बस के अंदर आपको कोई कंडक्टर नज़र नहीं आएगा लटकता हुआ। बस आपने यहाँ पर कार्ड लगाना है जिसके अंदर ऑलरेडी आपके पैसे पड़े हैं। ये बस कार्ड है और ऐसे पैसे पे हो जाते हैं और आप जहाँ पे भी उतरना चाहो उतर जाओ। बस के अंदर माजूर के लिए स्पेशल जगह बनी हुई है, वहाँ पर माजूर बैठेगा अगर उसकी व्हील चेयर है। दूसरी तरफ अगर किसी के पास बच्चा है तो वालदा यहाँ पर या वालिद यहाँ पर खड़ा होगा, बच्चों के साथ इस सीट पे बैठेगा। इसके अलावा कोई और इस सीट को नहीं लेगा। उसके बाद आपको सामने ये बटन नज़र आता है, ये सब जगह हर सीट के साथ लगे। जहाँ भी आपको उतरना है तो आराम से बस बटन दबाओ एंड दैट्स ऑल। उसके बाद ये जो जगह है अंदर स्क्रीन लगी है जगह जगह, जहाँ से आपको पता चलता है कि इस वक्त बस कहाँ से गुजर रही है। असल ये यहाँ की नॉर्मल ट्रांसपोर्ट है और इसमें आपको वाईफाई भी मिलेगा, हीटर वगैरह सारे लगे होंगे। इसकी एक और अच्छी बात यह है कि जब भी कोई माजूर, किसी के पास बेबी कार्ट है या बुज़ुर्ग इंसान, उसके लिए बस जब स्टॉप पे खड़ी होती है तो बस थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है और उसके बाद फ्रंट गेट से आराम से व्हील चेयर या कार्ट वगैरह बगैर किसी मदद के अंदर आ जाती है। उसके बाद सेंटर में जो जगह है सारी ये बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों और माजूर लोगों के लिए बनी हुई है। यहाँ पर कोई और नहीं बैठ सकता, अगर वो आएंगे तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और उसके बाद आप सीढ़ियाँ देख रहे हो जहाँ से यंग लोग ऊपर जाकर बैठ सकते हैं डायरेक्टली। बस अपने स्टॉप पर ही रुकती है और आराम से सब लोग उतरते हैं दूसरे दरवाजे से। जिससे आते हैं वो सामने वाला दरवाज़ा, जिससे उतरते हैं वो सेंटर वाला दरवाज़ा। जैसे ही हम बाहर निकले तो ये आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे बस रुक जाती है और इसका भी प्रॉपर ये स्टेशन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सी बस यहाँ पर आके रुकती है। अब ये जो है C1, ये C4 का भी यही है। तो ये देखें बस के ऊपर भी C4 लिखा हुआ है। तो अब ये बस रुकी आराम से और यहाँ से हम आगे चले गए। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो ज़बरदस्त है कि अब आप यहाँ से आप आगे आओगे तो ये साथ में ट्रेन स्टेशन है, ठीक है जी, ट्रेन स्टेशन है एक। और अब यहाँ से मैं जाऊँगा अपनी कंपनी तक जहाँ पे मैं काम करता हूँ और आपको दिखाता जाता हूँ कि ये शहर इन्होंने, ये छोटा सा शहर है, ये कैसे बनाया हुआ है। ये कचरे का ड्रम आ गया अगेन। फिर उसके बाद आपको ये मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें ट्रैफिक सारी जैम है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन से, लेकिन जो बस है वो चली गई हैं। बस जो है अब बस इसलिए चली गई है भाई क्योंकि जो बस की लाइन है इन्होंने वो इलादा रखी हुई है और जो टैक्सी है उसकी और बस की एक जैसी लाइन होती है। वो इसलिए कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये ज़ोर देते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, वो जल्दी पहुंच जाते हैं, ये फ़ायदा होता है। अब यहाँ से मैं रोड क्रॉस करना चाहता हूँ तो ये बटन है, ये दबाया। किसी जगह भी आपने रोड क्रॉस करने तो अब नीचे जो टाइल्स हैं ये इस तरीके से इन्होंने लगाई हैं, ये बाकी फुटपाथ है लेकिन ये टाइल इस तरीके से लगी हुई है कि यहाँ से व्हील चेयर वाला बंदा भी पास कर सकता है, या किसी के पास बेबी कार्ट है बच्चों वाली, या कोई बुज़ुर्ग है वो इस तरह से नीचे नहीं उतर सकता उस जगह से, ये ऊंची जगह है थोड़ी सी, तो वो यहाँ से आराम से जाएगा। देखें जी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग राइट, अपने राइट पर देखो तब जाना। तो मैं अपने राइट पर देखता हूँ, कोई गाड़ी नहीं आ रही अभी तो मैं क्रॉस कर लिया। अब बिल्कुल खाली था तो मैं वैसे ही खड़ा नहीं रह सकता, मुझे जाना है जल्दी तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई बुज़ुर्ग है तो उसको चाहिए कि वो वहाँ पर खड़ा रहे आराम से जब तक देखे कि गाड़ियाँ जो हैं वो बंद नहीं होगी और आपका जो सिग्नल है वो ग्रीन नहीं हो गया। अब यहाँ से फिर गाड़ियाँ आ रही हैं तो मैं वेट करूँगा, ठीक है जी। अब ये एक और गाड़ी आई है, अब ये रुकेगी बिकॉज़ इसका जो सिग्नल है वो रेड होने वाला है। तो ये गाड़ी रुक गई और मैं जो है आराम से, ये ग्रीन हुआ सिग्नल और चल के क्रॉस कर लिया ये रोड। अब यहाँ पर भी ऐसे ही सिस्टम है, साइड पे ये फुटपाथ है और सड़क जो है वो इलादा से है। ये नहीं कि कोई सड़क में चल रहा है और फुटपाथ जो है उस पर रेडियाँ लगी हुई हैं और जगह ही नहीं है और लोगों ने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं। ये एक और जाते हुए जो बस स्टॉप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख रही है, बस कब आएगी, इसकी एप्लीकेशन भी आप मोबाइल में भी देख सकते हो। और सब लोग यहाँ पर, बुज़ुर्ग बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठते हैं ताकि बस का इंतज़ार करें। और ये बड़ा बस स्टॉप है, थोड़ा सा, इस पर 3 से 4 बसें एक साथ आके खड़ी होती हैं 1 बाय 1। तो इसलिए इन्होंने यहाँ आगे भी इसके लिए एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी बस किस टाइम आती है और कौन सी बस आएगी इस स्टॉप पे, कौन सी बस रुकेगी। तो ये प्रॉपर इन्होंने इस तरीके से ये सिस्टम बनाया हुआ है। ये नीचे आप देख रहे हो छोटी लाइन है, इसमें साइकिल जाती है, साइकिल बनी हुई भी है यहाँ पर, ये सारी साइकिल के लिए। और इसी के ऊपर से बस भी जाती है, आई मीन इस छोटी लाइन पे नहीं, लेकिन इस ये जो वाली साइड है इस पर बस जाती है। इसका एक फ़ायदा ये होता है, देखें कि बस वाले लोग जल्दी पहुंचते हैं और ये चाहते हैं कि लोग बस और टैक्सी का इस्तेमाल करें। सामने इनका ये ह्यूस्टन ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन के बाहर देखें टैक्सियाँ इस तरह से ये लाइन बना के खड़ी हैं सारी, वो पीछे तक लाइन है और यहाँ से आगे जा रही है। सबसे जो पहले नंबर की टैक्सी है उसकी बारी आएगी, जो भी बंदा बाहर आएगा वो उसमें बैठेगा, चला जाएगा और एक एक टैक्सी स्लोली ये आगे जाएगी। और इन्होंने भी कोई ट्रैफिक जाम, रोड जाम नहीं किया हुआ, दो नहीं लाइनों में खड़े हुए, सिंगल लाइन इन्होंने बनाई हुई है। ये इनका तरीक़ेकार है
इस तरीके से ये सिस्टम डेवलप हुआ है, बना के दिया हुआ है, लोग उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं। तो ये वो वजह हैं जिनकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते, लोग तमीज़ से चलते हैं, आराम से रोड क्रॉस करते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस्लामाबाद में जा रहा हूँ या किसी और जगह हूँ, नहीं, ये आपको इनके हर गांव, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था मैंने, हर गांव हर जगह आपको ये चीज़ मिलेगी, हर गांव और हर जगह आपको ये चीज़ मिलेगी। प्रॉपर साइन, इसलिए ताकि पता हो कि यार ये जो है, अब मैंने ये बटन दबाया है फिर से, ये अब मेरा जो साइन है वो ग्रीन होगा तो मैं चला जाऊँगा। तो इस तरीके से इन्होंने प्रॉपर साइन, हर एक चीज़ प्रॉपर बनाई हुई है ताकि लोग उसको फॉलो करें। यहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं। अगर यहाँ पर खुदा न ख्वास्ता आप सोच रहे होंगे एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, अब जब एक्सीडेंट होता है तो ये लोग उस जगह की पूरा मुआयना करते हैं और देखते हैं कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, वहाँ से जाने नहीं देते गाड़ियों को, ठीक है जी। और जिसके ऊपर भी आपस में मुका नहीं करते, प्रॉपर इंश्योरेंस है, सिस्टम है। तो उसके बाद जो है ये देखते हैं कि यार एक्सीडेंट क्यों हुआ, और फिर अगली दफ़ा देखते हैं कि किसकी गलती थी। ये बंदे की गलती थी, ये जो रोड बना हुआ है इस पर किसी सिग्नल की वजह से हुआ है, ये रोड पे कट ठीक नहीं था, ये रोड का ऊंच नीच थी, किस वजह से हुआ ये आखिर। तो ये इसलिए उस चीज़ का मुआयना करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं कि अगली दफ़ा यहाँ पर एक्सीडेंट ना हो कम अज़ कम। तो तब ये जगह जगह इशारे और ये सिग्नल और सारी चीज़ें बनाई हैं इन्होंने। और बस सबसे खूबसूरत बात जो मुझे इन शहरों की, इन गाँव की, इस जगहों की नज़र आती है, एक व्हील चेयर वाला बंदा मोहताज नहीं होता कि वो किसी के मोहताज हो के कोई उसे लेके जाए, फुटपाथ पे चढ़ाए, नीचे उतारे, नहीं। यहाँ पर हर चीज़ इतनी अच्छे से मिस्त्री ने बनाई हुई है, पैसे नहीं खाए हुए, कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती मोहताज आदमी को, कि वो जो है डिसेबल आदमी को, माजूर आदमी को किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता कि वो उसको व्हील चेयर को लेके जाए, पीछे से धक्का दे, नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर हैं प्रॉपर, आप उसको जो है बटन दबाते हो आगे जा रही है, प्रॉपर जैसे इंसान चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रोड क्रॉस करना, सब चीज़ों के लिए उन्होंने ऐसे फुटपाथ को अच्छे से बनाया कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप किसी की मदद लो, कि मुझे नीचे उतारो या फुटपाथ पे ऊपर चढ़ाओ या रोड क्रॉस करा दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये सिस्टम बनाया ही इन्होंने ऐसे, ये सोच कर। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी मैं चाहता हूँ कि इस तरह से सिस्टम हो। मैं चाहता हूँ ये सिस्टम की ज़रूरत है, ये बेसिक ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पे काम किया जाए। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, यही कि लोग कैसे डिसिप्लिन से चलते हैं सड़क पे, ट्रैफिक जाम नहीं होती, एक दूसरे को मौका देते हैं, सिग्नल का एहतराम करते हैं। कोई भी बुज़ुर्ग, बूढ़ा, बच्चा, स्कूल का टाइम हो या जिस टाइम भी, रोड आराम से क्रॉस कर सकते हैं, बटन दबाते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद हमने बस में देखा कि कितने अच्छे से सीटिंग अरेंजमेंट थी, बुज़ुर्गों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, बच्चों के लिए, किसी के पास गाड़ी, छोटी कार्ट गाड़ी है उसके लिए स्पेसिफिक जगह बनी हुई है। किसी को उठ के किसी पे एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको उसकी जगह छोड़नी होगी जब कोई बुज़ुर्ग या डिसेबल इंसान आता है। और बस के अंदर भी व्हील चेयर वाला खुद आ सकते हैं, किसी को उसको हाथ देने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से बस अपने स्टॉप पर रुकती है और किसी को दौड़कर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को उतरते हुए दौड़ के उतरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपने टांगें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा सिस्टम हमने देखा कि बस लाइन, साइकिल लाइन बनी हुई है, ये हमने आते हुए आपके सामने आपको मैंने दिखाया। ये आपको आयरलैंड के हर एक शहर, गांव, हर टाउन में नज़र आएगा। ये पूरे मुल्क में इस्टेब्लिश्ड हुए हैं क्योंकि ये इंसान की ज़रूरत है। जब भी रोड बनते हैं तो रोड सेफ्टी अथॉरिटी इन चीज़ों का ख्याल रखती है कि ये सारी चीज़ें बनाई जाएँ ताकि किसी इंसान को इससे तकलीफ़ ना हो। तो ये काम करते हुए मेरा बस सिर्फ क्वेश्चन ये है कि हमारे पाकिस्तान में इस काम को करते हुए आखिर कितना वक्त लगता है कि जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर रोज़ लोग मर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बच्चे मर रहे हैं, और कोई मकसद है, कोई सिस्टम नहीं इस्टेब्लिश किया हुआ। आखिर इस एक प्रोजेक्ट को करते हुए कितना वक्त लगता है, फुटपाथ अच्छे से बनाते हुए, सोच समझ के बनाने में आखिर कितना वक्त लगता है। मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए नहीं होता जब आपके पास अनपढ़ लोग, किसी के रेफरेंस पे लगे हुए लोग जब इदारों में काम करते हैं, जिनको पता ही कुछ नहीं होता, कोई रिसर्च नहीं करते इस चीज़ पे, यूनिवर्सिटीज़ को अपने साथ नहीं मिलाते, उन इदारों के साथ मिल के रिसर्च नहीं करते रोड बनाते हुए या इन चीज़ों पे, तो आज तक हमारे पास वही 75 साल पहले वाला सीमेंट, डामर और ये पत्थर वाला सिस्टम चला रहा है। बस डालते हैं और कहते हैं रोड बन गया। फुटपाथ जो है वो 2-2 फुट ऊपर बना देते हैं, ना इंसान ऊपर चढ़ सकते हैं ना नीचे उतर सकता है। तो ये वो सिस्टम है जो इस चीज़ की निशानी है कि एक अनपढ़ जाहिल लोग जब हुक्मरानी में या उस इदारों में काम करते हैं तो फिर इसी तरह का मुल्क में मुआशरा जो वो इसी तरह का बनता है। तो ये पढ़े लिखों की आज मैंने आपको मिसाल दी। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत आज भी इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले
और अच्छे से काम करें और पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को इदारों में काम करने का मौका दें। बाहर से लोगों को लेके जाएं, स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी, ताकि वो आगे इस हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को बेहतर कर सकें। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।